नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से परिमार्जन पल्स पोर्टल पर हर काम के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है। समझे कि नहीं? अब कौन सा काम कितने दिनों में होगा, ये सारा लिमिट लगा दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा काम कितने दिनों में होगा और कौन कौन काम किया जाएगा। काम है आपका 4, समय भी है आपका 4। इसमें लिखा गया है, अपडेट आपके सामने स्क्रीनशॉट पर लगा होगा, आप लोग देख सकते हैं कि भूमि अभिलेखों में सुधार को बनाया गया है समयबद्ध, पारदर्शी और आसान। समयबद्ध यानी कि समय सीमा के अंदर, पारदर्शी यानी कि साफ सुथरा, क्लियर, स्पष्ट रूप से जिसके नाम पर है, चाहे जो भी है, सही रिकॉर्ड दिखाया जाए, पारदर्शिता। और आसान, सुलभ, सरल तरीका से आप आसानी से काम करा सकते हैं। इसमें लिखा गया कि राज्य सरकार आम नागरिकों और रैयतों की सुविधा के लिए परिमार्जन पल्स पोर्टल के माध्यम से सभी भूमि अभिलेखों से जुड़ी त्रुटियों के लिए त्वरित निष्पादन हेतु समय स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। अब इसमें लिखा गया कि क्या क्या सुधार होंगे और निष्पादन की अधिकतम समय सीमा क्या है। समझ गया कि नहीं? तो जितने भी लोग परेशान थे अपडेट को लेकर के, काम नहीं हो रहा था उसको लेकर, परिमार्जन को लेकर, हैं, त्रुटि को लेकर, जमाबंदी को लेकर, नोटेशन को लेकर, खता खसरा को लेकर, इन सभी चीजों पर भूमि राजस्व विभाग के मंत्री से विजय कुमार सिन्हा जी ने यह स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है और कब कब करना है। जितने भी लोग पहले से परेशान थे, चाहे 10 साल 20 साल 10 साल 15 साल 25 30 जो भी है, क्योंकि इतना न कार्यालय में भ्रष्टाचार भरा हुआ था, जिसके चक्कर में रैयत, पब्लिक, आम जनता क्या था, परेशान था। उस परेशानी को देखते हुए मंत्री संजय कह रहे विजय कुमार सिन्हा जी ने ये अपडेट डाली है। तो इसमें क्या लिखा है कि क्या क्या सुधार होंगे, आपका क्या क्या सुधार होगा, इस चीज को जान लीजिए। पहले फर्स्ट नंबर में लिखा है कि रैयत का नाम, पिता का नाम, खता खसरा, लगान आदि। फर्स्ट स्टेप में रैयत का नाम, उनके पिता का नाम, खता खसरा और लगान, इन चीजों में जो भी त्रुटियां हैं इनको सुधार किया जाएगा। समझ गए? उसके बाद 2 नंबर में करें कि छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, यानी कि जिन व्यक्तियों का जमाबंदी अभी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, छूट चुका है, तो उनका काम किया जाएगा। वो फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि उनके ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि सुधार हो जाएगा। करें कि आवश्यक मामलों में कुछ ऐसे आवश्यक मामले हैं जिन पर भी विचार किए जाएंगे। उसके बाद करें कि भूमि मापी के बाद सुधार, जैसे भूमि मापी विवाद भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने नोटिस दिया, आवेदन दिया कि उनके जमीनों पर विवाद है, आकर के सरकारी अमीन के द्वारा उसको नापी की जाए और सही जिनका रकबा है, सही जिनका हकदार है, उसको दिया जाए, सही उसका सीमांकन किया जाए। समझे कि नहीं? तो इस चीज पर भी अभी बहुत सारे ऐसे आवेदन हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इस पे भी कह रहा है कि इस पे भी सुधार किया जाएगा। अब समय सीमा को लेकर के हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि लिपिकीय, समझ गए, लिपिकीय भूल सुधार 15 कार्य दिवस। जैसे मान लीजिए कि लिपिक यानी कि लिखावट में कोई प्रॉब्लम है, लिखावट में कोई त्रुटियां आ चुकी है, तो उस चीज को सुधार किया जाएगा, वो भी 15 दिनों में, 15 कार्य दिवस लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि सामान्य सुधार, जो जनरल त्रुटि है, जनरल सुधार करना है, छोटी मोटी बात है, उसको 35 दिनों में, 35 कार्य दिवस लिखा गया है, इसको 35 कार्य दिवस में समाप्त किया जाएगा। उसके बाद है आपका छुट्टी हुई जमाबंदी ऑनलाइन, यानी कि जिनका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुआ है, छूट चुका है,
तो उनको ऑनलाइन कराने के लिए छुट्टी हुई जो फॉर्म होता है उसको भरेंगे, तो इनका काम 75 कार्य दिवस में किया जाएगा। 75, समझ गए। उसके बाद चौथे नंबर में लिखा है कि भूमापी से जुड़े मामले 75 कार्य दिवस, यानी कि भूमि से रिलेटेड मापी से कहीं भी किसी को मापी करवाना है, मापी हो चुका है या मापी वहां पर फंसा हुआ है, या आवेदन आप दिए हैं या करवाना चाहते हैं, अभी तक आपका काम नहीं हो पाया, ब्लॉक में पड़ा हुआ है आवेदन, तो इस चीज को लेकर के आपको समय दिया जा रहा है कि 75 दिनों के अंदर इसको समाप्त किया जाएगा। नोट में लिखा गया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य से निष्पादित किया जाएगा, लेकिन लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस सब काम करने में, जितना मैं आपको काम बताया हूं, ये सारे काम करने में अगर कोई लापरवाही बरतता है, कोई सावधानी नहीं बरतता है, बढ़िया से काम नहीं करता है, डिसिप्लिन में काम नहीं करता है, एक्चुअल टाइम जो है उसका उस काम के अंदर नहीं कर पाता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। करें कि इस सेवा का लाभ लेने के लिए आप भूमि.बिहार.गवर्नमेंट.इन पर जाकर के क्या करेंगे, पंजीयन वेबसाइट खोल करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है जिस पर आप बातचीत कर सकते हैं, कोई भी जन शिकायत होगा उस पर बातचीत करेंगे। इसका टोल फ्री नंबर आपका है 180034 180034 और 56 215, ये आपका फ्री है। इस पर बातचीत आप कर सकते हैं। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपका काम पेंडिंग पड़ा होता है, तो आप इस नंबर पर फोन करके उच्च अधिकारी के पास, ऊपर विजय कुमार सिन्हा जी के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को ये नोटिस पता चल जाए कि आखिर किस चीज का नोटिस आया हुआ है। समझ गए कि नहीं? जय हिंद, जय भारत।